हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर की कहानी का शुरू करते हैं। यहाँ टीना थिप को अपने शॉप के अंदर नहीं आने देती। कहता तुम ऐसा क्यों कर रही हो? टीना कहती है क्योंकि तुम मिता के बिजनेस राइवल हो। जब मेरे शॉप के जरिए तुम्हें मिता की कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई तो थिप कहता है तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं। टीना कहती है भरोसा कर दी हूँ, नहीं चाहती कि तुम पे कभी कोई झूठा इल्जाम लगे। हम बाहर हैंग आउट कर सकते हैं। और ये दोनों बाहर खाना खाने के लिए आते हैं। देखते हैं कि धीरे धीरे अब उन दोनों के दिल में भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ रही है। इधर मिता जो की बहुत ही उदास हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे निप की मौत के जिम्मेदार वही है। तभी यहाँ प्रेमा चाहता है, कहता है तुम कैसा फील कर रही हो? मिता कहती है मैं ठीक हूँ। फिर प्रेम तो मिता को देखकर इसकी कंडीशन समझ जाता है। क्या वो बड़े प्यार से मिता को समझाता है कि वो निप की मौत का जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, उन्हीं को कोई भी नहीं डाल सकता। यहाँ मिता प्रेम को थैंक्स करती है इस बुरे वक्त में उसके साथ रहने के लिए। प्रेम मिता को कम्फर्ट करने के लिए उसे हक कर लेता है, कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे देखते हैं मिता और प्रेम अपने न्यू क्लाइंट से मिलने आए होते हैं। मिता को उदास देखकर मिता का मूड ठीक करने के लिए वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है लिली को। उसे यहाँ देखकर तो ये दोनों ही शॉक होते हैं। लिली इन दोनों की हेल्प कर रही थी और कह रही मिता वाकई में तुम्हारी किस्मत बुरी है। पहले तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी डिस्ट्रॉय हुई, उसके बाद अब निप की मौत हो गई। शायद तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। और मिता कह दी मैं किसी से शादी करूँ या नहीं ये तुम्हारा मामला नहीं है, ऐसे दूर रहो। और तुम यहाँ कर क्या रही हो? और अब यहाँ लिली बता दी मिस्टर प्रेम की जगह वो इस प्रोजेक्ट में उनके बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम करेगी। इससे तो इन्हें और भी शौक लगता है। और अब मिता गुस्से में खड़ी हो जाती है। प्रेम को कह दी मैं इसके जैसी घटिया लड़की के साथ कभी काम नहीं करूंगी। और यहाँ से गुस्से में चली जाती है। प्रेम भी जाने लगता है। लिली उसे रोक ली थी और कह दिया देखो माँ तुम लोगों को आप परेशान नहीं करना चाहती, अपना न्यू करियर बना रही हूँ। अगर तुम लोग मुझे अपना दोस्त नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पर ऐसा बिजनेस पार्टनर मेरे साथ काम कर सकते हो। मैं वादा करती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेम उससे अपना हाथ छुड़ाता है, जाने लगता है। यहाँ जानबूझकर लिली प्रेम के साथ आती है, उसकी क्लोज भी होती है। और ये देखकर तो मिता का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। प्रेम भी मिता को जब इतने गुस्से में देखता है तो जल्दी से मिता के पास आता है। फिर मिता यहाँ से अकेला छोड़कर ही चली जाती है। इधर मिता सारी बातें टीना को बताती है। टीना कहती है क्या तुम जेलस हो रही हो? मिता कहती है बिल्कुल नहीं। टीना कहती है झूठ मत बोलो, वैसे लिली का इस तरह तुम लोगों से मिलना कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। सर और उसके दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है। इधर प्रेम भी प्रेम को बताया था लिली कुछ बड़ा करने का सोच रही है और वो मिस्टर प्रेम के लिए नहीं बल्कि माइकल के लिए काम कर रही है। उसे माइकल के साथ कई बार देखा गया है। इधर मिता अकेले होती है तभी प्रेम आ जाता है, कहता है क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? फिर मिता कहती है तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, अब तो तुम ठीक हो चुके हो, तुम अपने घर क्यों नहीं गए? प्रेम कहता है मेरे बच्चे और वाइफ तो दोनों यहाँ हैं, मुझे भी यही रहना चाहिए। मिता कहती है कौन है तुम्हारी बीबी? तुम तो उस लिली के घर पे थे, उसके साथ रहना एंजॉय कर रहे थे। तो प्रेम मिता के क्लोज जाता है और कहता है तुम जेलस हो रही हो? फिर मैं तुम्हें बता दूं मैं सिर्फ तुमसे प्यार कर रही था और इस लिली से मेरा कोई लेना देना नहीं। मिता कहती है मैं तुम्हारी इन भोली बातों में नहीं आने वाली, मैं कभी भी उस लड़की के साथ काम नहीं करूंगी। प्रेम कहता है वे मैं बहुत थक चुका हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ताकि किसी और इंसान की वजह से झगड़ा करना। स्माइल करते हुए मिता को हक कर लेता है। और अब यहाँ मिता भी अपना गुस्सा भूल जाती है। यहाँ वो प्रेम के साथ खुश होती है। इधर मिस्टर खन प्रेम को कॉल कर रही था, प्रेम आंसर ही नहीं कर रही था। तभी यहाँ थिप आ जाता, क्या था मार्केटिंग टीम टेंडर के लिए बिल्कुल तैयार है, बस मेरे साथ मीटिंग में चलिए। फिर मिस्टर खन कहता है मुझे कुछ और काम है, मीटिंग में तुम अकेले ही चले जाओ। थिप कहता है मैं ऐसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो मिस्टर खन कहता है तुम अब बड़े हो चुके हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो, काम कैसे करना है ये तुम्हें आना चाहिए। और यहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रेम मितार्स के फादर को बताता है कैसे माइकल लिली का यूज कर रहा है, मिस्टर प्रेम के प्रोजेक्ट के जरिए हमसे हमारा बड़ा प्रोजेक्ट छीनना चाहता है। हमें उसके साथ काम करना होगा। फिर हम जानना चाहते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है। यहाँ मिता के फादर लिली के साथ काम करने के लिए मना लेते हैं, पर यहाँ तो मिता बहुत ही गुस्से में चली जाती है। यहाँ मिता के फादर प्रेम को कहते हैं पहले तुम्हें मिता को मनाना चाहिए। इसे प्रेम मिता के पास आता है और मिता कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मैं लिली के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करने वाली, मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अगर उसने दोबारा हमारे साथ कुछ किया तो फिर मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। प्रेम मिता का हाथ पकड़ता है और कहता है तो तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? मैं तुम्हें वादा करता मुझे कुछ नहीं होगा, ना ही मैं उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने दूंगा। ये दोनों बातें कर ही रहे होते तभी हम मिस्टर खुना चाहते प्रेम को कहते हमारे पास मेरा कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं है, यहाँ प्यार भरी बातें चल रही हैं।
प्रेम कहता आखिर आप यहाँ क्यों आए हैं। मिस्टर खून कहता है मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। ताता हैरान होती है कि आखिर ये क्या बात कर रहा है। इधर प्रेम कहता है आप मता के सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि आप मेरे फादर हैं, पर ये मत भूलिए उसके बाद आपकी वाइफ को भी पता चल जाएगा मैं आपका बेटा हूँ, तब आपका क्या होगा। ट्रिकन कहते तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। प्रेम कहता मुझे परेशान करना बंद कीजिए, दोबारा श्रीमंता में कभी नहीं आऊंगा। अरे तभी मता भी आ जाती। मिस्टर कुन को कहती है अब आपको जाना चाहिए। प्रेम को जो कहना था उसने कह दिया। यहाँ मिस्टर कुन तो मता को भी कहते हैं हम ज्यादा देर प्रेम को अपने झूठे प्यार से नहीं रोक पाओगी, यहाँ से चले जाते हैं। और मता प्रेम को कह दिया आखिर मिस्टर खून को तुमसे क्या चाहिए। कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय को काम छोड़ने के बावजूद इतना परेशान तो नहीं करता। प्रेम क्यूट से शक्ल बनाकर मता को कहता है तुम अभी मुझ पे शक कर रही हो। मता कहती है ऐसा मत करो और जाने लगती है। तभी एहसास होता है कि वो तो दूसरी तरफ जा रही है। मता को ऐसा देखकर प्रेम स्माइल कर रहा होता है। इधर मता प्रेम को कह दिया तो मैं लिली के साथ प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अलाउ तो कर रही हूँ, पर मेरी एक शर्त मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि वो लिली बहुत ही चालाक है, उसकी एक्टिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, अभी भी वो तुम्हें अपने जाल में फंसा सकती है। प्रेम उसके करीब जाता और कहता है तुम अभी भी उससे जेलस हो। मता कहते हैं बकवास बंद करो। प्रेम कहता है तो ठीक है सर है आज हम घर जल्दी जाएं। उसके पास जाने लगता है और मता कहती है ये ऑफिस है। तभी यहाँ लिली का कॉल आता कि प्रेम बड़े ही प्यार से उठाता है। देखकर तो मता और भी गुस्सा हो जाती है और यहाँ प्रेम को भी ये एहसास हो जाता है। मता को कहता है मैं बस काम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये दोनों लिली से मिलने आए होते हैं। मता प्रेम को कहते हैं तुम्हें यकीन है मुझसे हैंडल कर लोगे। प्रेम कहता है चिंता मत करो मैं दुश्मनों के लिए खूंखार शेर की तरह हूँ, तुम्हारे सामने क्यूट से बिल्ली हूँ। इधर लिली मता को थैंक्स करती है उसके साथ काम करने के लिए। यहाँ तो मता लिली से बहुत ही रुटली बात कर रही होती है। इधर लिली माइकल को बताती है उसने प्रेम और मता को प्रोजेक्ट के लिए मना लिया है। इधर मता प्रेम को कहती है तो अब तुम क्या करने वाले हो। प्रेम कहता है पहले तो हम इस पर नजर रखेंगे। मता कहती है वो तो रात को ही ज्यादा टाइम बाहर रहती है, ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे भूख लगी और घर भी जाना है, बहुत थक चुकी हूँ। और अब मता को टीस करने के लिए प्रेम कहता है मुझे तो कुछ और करना है। यहाँ उसके कंधे पे सर रखता है। यहाँ पहले तो मता उसे प्यार से सहलाती है, उसके कान खींचती है, कहती है मुझे ऐसा परेशान करना बंद करो। तब इन दोनों को लिली बाहर जाते दिखती है। इधर मता परेशान होती है क्योंकि प्रेम आज लिली से मिलने गया है। टीना कहती है वो बस अपना काम कर रहा है। मता कहती है मैं नहीं चाहती वो चालाक लिली प्रेम के साथ भी कुछ करे। यहाँ तो पहले प्रेम और लिली काम की बात कर रहे होते हैं। यहाँ लिली प्रेम को कह दिया तुम सच में मता से प्यार कर रहे हो। यहाँ वो धीरे धीरे प्रेम के काफी क्लोज जा रही होती है। प्रेम बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि लिली चाहती है। वो समझ चुका है लिली उसके साथ क्या करना चाहती है। वो बहाना बनाकर निकल जाता है। धर्मता घर के बाहर फिर प्रेम का वेट कर रही होती है। प्रेम कहता तुम तो सच में मेरी वाइफ बन गई हो। धर्मता कहती है मैं यहाँ बस फ्रेश एयर लेने आई हूँ, तुम्हारा इंतजार कौन करेगा। प्रेम कहता निकर रैन का पिता कह रही हम तो लेट नाइट लिली के साथ काम करने में व्यस्त थे। निकर रैन सोच गया तो मैं उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। मिता का इतना गुस्सा देख प्रेम कहता तुम फिर जेलस हो रही हो, फिर तुम्हारा मेरे लिए इतना केयरिंग होना मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। पिता कहते मैं तुम्हारी कोई केयर नहीं करती। तभी यहाँ प्रेम को लिली का कॉल आ जाता है। तो मिता को और भी गुस्सा आता है। लिली प्रेम को कहते तुम क्या कर रहे हो। प्रेम कहता है बस मेरा और मिता का झगड़ा चल रहा है। लिली कहती मिता को प्यार से बात करना तो आता ही नहीं। वह मिता लिली को कहती तुम्हें कुछ और काम नहीं, तुम इतनी रात को प्रेम को कॉल क्यों कर रही हो, अब उसे सोना है। और यहाँ देखते हैं कि मिता और प्रेम जानबूझकर लिली को दिखाते हैं कि उसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। लिली तो यहाँ खुश होती। प्रेम मिता को कहता है आप गुस्सा छोड़ भी दो, उस लिली की वजह से हम झगड़ा क्यों करें। यहाँ मिता के करीब जाकर कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ मिता के चेहरे पे स्माइल होती है। प्रेम उसे किस करता है और हग कर लेता है। ये दोनों साथ में खुश होते हैं। इधर लिली प्रेम से मिलने आती है, धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है। यहाँ प्रेम भी दिखाता है कि वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उसके पास जाता है। इधर तो मिता परेशान होती है, ना जाने लिली प्रेम के साथ क्या करेगी। टीना कहती है अगर तुम इतनी परेशान हो तो उसे कॉल कर लो। तभी मिता को कुछ फोटोज मिलते हैं कि लिली ने उसे भेजे। इन्हें देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। ना उसके पीछे जाती है, फिर टीना के पीछे आ जाता है। इधर ये सब लिली के घर के बाहर होते हैं। तो हैरान होता है जब उसे सब कुछ पता चलता है। कहता है मुझे नहीं पता था लिली इतनी घटिया है, वो कैसे के साथ भी सो सकती है। पर टीना पिता की तरफ इशारा करते हुए को कहती है तुम चुप नहीं रह सकते, ये सोचो हम अंदर कैसे जाएं। तभी यहाँ तब देखते हैं के पास लिली के घर की चाबी होती है। पहले तो टीना कहती अभी तुम उसे याद कर कि घर की चाबी अपने पास रखी है। कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे फेंक देता हूँ। टीना कहती है इसकी जरूरत है। कहता है तो मुझसे प्यार से बात करो। और अब ये लोग अंदर आ जाते हैं। प्रेम को यहाँ बेहोश देख कर पिता बहुत ही परेशान हो जाती है। और प्रेम के इस हालत को देख कर टीना भी कहती है ना जाने उस लिली ने प्रेम के साथ क्या किया होगा।
मिता कहती है पहले हमें से घर लेकर चलना चाहिए। मिता बार बार प्रेम को उठाने की कोशिश करती है। यहाँ देखते हैं प्रेम बेहोश नहीं होता बल्कि वो तो बस एक्टिंग कर रहा है। यहाँ मिता बहुत परेशान है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।